Hello student, now today we are going to solve another numerical which is based on Bingham method. So student लास्ट टाइम हमने जो numerical सॉल्व किया था Bingham मेथड से उसी तरह हम एक और numerical को यहाँ पर सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इस तरह है, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट. मीन्स कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है. उसके साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन जेड इक्वल्स टू 4x1 प्लस 3x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 200x1 plus 100x2 is greater than equals to 4000. Next constant x1 plus 2x1 is greater than equals to 50, and next constant 40x1 plus 40x2 is greater than equals to 1400, and x1 and x2 both are decision variable and must be equals to 0. So ये प्रॉब्लम हमारा गिवन है. सो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि हमारे पास जो सब्जेक्टिव कंस्टेंट्स हैं इसमें आप देख रहे हो जो नेचर है सिंबल का वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल. फर्स्ट कंस्टेंट में भी ग्रेटर देन इक्वल, सेकंड कंस्टेंट में भी ग्रेटर देन इक्वल और थर्ड कंस्टेंट में भी ग्रेटर देन इक्वल. तो हमें क्या यूज़ करना है, सरप्लस वेरिएबल को यहाँ पर कंसीडर करना है. तो हम बात करते हैं हमारे कंस्टेंट्स की. तो फर्स्ट कंस्टेंट्स क्या है, अगर इसको इनइक्वलिटी फॉर्म से इक्वलिटी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 200x1 प्लस 100x2 और इक्वल्स टू 4000. ठीक है स्टूडेंट. अब चूंकि ये जो नेचर है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल, तो हम यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल यूज़ करेंगे. मतलब सरप्लस वेरिएबल को हम कंसीडर करेंगे और उसके साथ में बैलेंस करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ये फर्स्ट कंस्टेंट्स आपका इनइक्वालिटी से इक्वलिटी फॉर्म में आ गया है. अब नेक्स्ट कंस्टेंट जो क्या है, x1 प्लस 2x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50. तो इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस 2x2 है ये 2x2 और माइनस, क्योंकि इसका सिंबल भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो माइनस s2 प्लस a2 और इक्वल्स टू 50. तो सेकंड कंस्टेंट भी आपका कंप्लीट है. अब थर्ड कंस्टेंट क्या दे रखा है, 40x1 प्लस 40x2 माइनस s3 प्लस a3 इक्वल्स टू 1400. और उसके साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें x1 कॉमा x2 कॉमा s1 कॉमा s2 कॉमा s3 और आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 और a3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. हम ये कंसीडर करेंगे. अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को भी देख लेते हैं. अब चूंकि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो किसके लिए है, मिनिमाइज के लिए है. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4x1 प्लस 3x2. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरप्लस वेरिएबल के, कितना दिख रहा है, क्योंकि सारे कंस्टेंट्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो हमने सभी में क्या करें, सभी कंस्टेंट में सरप्लस वेरिएबल को ही कंसीडर किया. तो अब इनके जो कॉफिशिएंट हैं वो तो आप 0 इंटू s1 करोगे प्लस 0 इंटू s2 करोगे प्लस 0 इंटू s3 करोगे. अब चूंकि प्रॉब्लम किसका है, मिनिमाइज के केस में है, तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी कंसीडर करेंगे, बट उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, एम के फॉर्म में होगा. तो हम यहाँ पे लिख दें, चूँकि प्रॉब्लम मिनिमाइज का है तो हम एम को प्लस कंसीडर करेंगे, एम इंटू a1 प्लस एम इंटू a2 प्लस एम इंटू a3. ये इस तरह हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने इस तरह इस फॉर्म में राइट कर दिया है. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारी टेबल होगा. तो स्टूडेंट जो लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल किया ना, ये उसी की तरह है, उसी तरह हम इससे उसी प्रोसीजर से हमको इसको सॉल्व करना है. अब हम टेबल पे आते हैं. सो स्टूडेंट इन्हीं के बेस पर हम यहाँ पर टेबल्स को हमने यहाँ पे बना लिया. तो CB क्या है आपका, कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक्स. सो अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर फोकस करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आप देखिए कि अब चूंकि ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, जो कि कंस्टेंट्स के जो वेरिएबल हमने कौन से वेरिएबल यूज़ किए, सरप्लस वेरिएबल. ये s1 भी सरप्लस वेरिएबल, s2 भी सरप्लस वेरिएबल और s3 भी सरप्लस वेरिएबल. अब चूंकि सरप्लस वेरिएबल हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस करना होता है हमारे कंस्टेंट्स में, क्योंकि सभी जगह सरप्लस वेरिएबल है, s1 s2 s3, मतलब माइनस s1 माइनस s2 माइनस s3, सारे कंस्टेंट में क्या हमने सरप्लस वेरिएबल को यूज़ किया है. तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को
मेंशन करना होगा। तो जैसे कि सिंपलेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्लैक वेरिएबल होता है तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से क्या करते हैं, जो स्लैक वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट क्या ले लेते थे, 0 ले लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल को और उसका कोफिशिएंट को कंसीडर करना है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या क्या है हमारे पास, तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे बेसिक वेरिएबल के काम करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये तीनों कंस्टेंट्स में ये हो जाएगा आपका A1 A2 और ये हो जाएगा A3, और उनके कोफिशिएंट्स हैं आपके M M और M। और सॉल्यूशंस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000, 50 और 1400। तो 4000 ये हो जाएगी आपकी 50 और ये हो जाएगा आपका 1400। ठीक है स्टूडेंट। और उसके साथ साथ में x1 के अगर हम देखें, आप हमारे जो कंस्टेंट्स की बात करते हैं तो इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका 100। अब चूँकि देखिए S1 का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो लिख दिया मैंने -1। S2 का कितना है, यहाँ पर S2 तो है ही नहीं, तो S2 0, S3 0। ओके, A1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मैंने लिख दिया 1, A2 0, A3 0। तो फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट। अब सेकंड रो किसमें, सेकंड कंस्टेंट से आएगी। तो x1 का कोफिशिएंट कितने हैं, 1, x2 के कितने हैं, 2, फिर आपका S1 कितना है यहाँ पर 0, S2 कितना है -1, S3 कितना है 0, A1 कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर A2 की बात हो रही है, तो A1 0, A2 कितना है आपका 1 और A3 कितना है 0। अब आपका थर्ड कंस्टेंट, अब थर्ड कंस्टेंट आप यहाँ से देख सकते हो, तो इसका कितना है 40, सेकंड कितना है ये भी 40 x2 का, और ये कितना है आपका -S3, तो आपका S1 0, S2 0 और S3 कितना है आपका -1। अब A1 A2 तो 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर A3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, आपको CJ की वैल्यू भी लिखना है। CJ, तो CJ कैसे लिखोगे, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसी के कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख दिया 4, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका M, ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका M। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमको निकालना क्या है, ZJ निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, हमको निकालना है ZJ। तो ZJ निकालने का सिंपल कंसेप्ट क्या है, कि हम जानते हैं कि ZJ किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ, ये होता है CB इंटू AIJ। इसके बिहाफ पे हम ZJ निकाल सकते हैं। तो देखिए 200 इंटू M, फिर प्लस 1 इंटू M प्लस 40 इंटू M, तो देखिए 200, 1 और 40, तो ये हो जाएगा हमारा 241। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 241 M। अब ये देखिए 100M, 2M और 40M, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 142M। -1 का मल्टीप्लाई हम M से करेंगे तो ओनली -M, और M इंटू 0, M इंटू 0 तो 0 0, तो ये हो जाएगा आपका -M, ये भी हो जाएगा आपका -M, ये भी हो जाएगा -M, ये हो जाएगा आपका M, ये हो जाएगा आपका M, तो ये M और ये हो जाएगा आपका M। अब स्टूडेंट देखिए, अब हमें क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। तो अब CJ माइनस ZJ निकालोगे तो आप कैसे लिखोगे इसको लिख दोगे आप CJ माइनस ZJ। तो नेट इवोल्यूशन जो डिफरेंस है आपका, ये हो जाएगा 4 माइनस 241M, 3 माइनस 142M, 0 माइनस M दैट इज M, 0 माइनस M दैट इज M, ये भी M, और M माइनस M 0, M माइनस M 0 और M माइनस M 0। सो स्टूडेंट, क्या ये जो CJ माइनस ZJ की जो वैल्यू है ये बॉटम साइड में, ये क्या 0 और सारी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज का केस में है। तो मिनिमाइज के केस में आपको तो पता है कि हमारी CJ माइनस ZJ की वैल्यू सारी 0 और क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बट स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें जो M के कोफिशिएंट है ये नेगेटिव दिख रहे हैं। ठीक है,
अब ये नेगेटिव दिख रहे हैं, दैट मीन्स हमको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पर नेगेटिव कितना है -241m और यहाँ पर नेगेटिव कितना है -142m। और स्टूडेंट हमारा मेन फोकस m के कोफिशिएंट्स पे ही होगा फिलहाल में। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है बट ये क्या दोनों वैल्यू क्या आ गई आपकी नेगेटिव है, तो हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका मिल गया मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स ये हो गया हमारा की कॉलम। कौन सा कॉलम हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा की कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया की कॉलम। अब ये की कॉलम हो गया, तो अब भाई की कॉलम हुआ, दैट मीन्स हमको मिनिमम रेशो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि मिनिमम रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम रेशो का फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन की कॉलम, की कॉलम। तो देखिए सॉल्यूशन वैल्यू कितनी है 4000 और की कॉलम कितना है 200, 50 फिर 1 1400 फिर 40। तो हम ऐसा कर सकते हैं 4000 अपॉन 200, तो इसको आप ये आएगा 20, 50/1 दैट मीन्स 50 और 1400/40 तो ये हो जाएगा समथिंग 35। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि मिनिमम रेशो है। अब प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का हो या मिनिमाइजेशन का केस हो, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो मिनिमम वैल्यू कितनी 20, तो देखिए अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो 20 है और ये है आपका मिनिमम नेगेटिव वाला बोलते हैं ना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, हमारे जो एलिमेंट 200 है यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका पाइवट एलिमेंट या इसको बोल सकते हो आप की एलिमेंट। तो स्टूडेंट आपको अब क्या करना है, हर बार के जो प्रोसीजर हम करते हैं हमको वही करना है। अब चूंकि ये 200 है, इसको हमें क्या करना होगा 1 करना होगा, और ये जो 1 है इसको हमें 0 करना होगा, और उसके नीचे जो एलिमेंट है 40 इसको भी हमें 0 करना होगा। तो मैं अब क्या करूँगा स्टूडेंट, रो ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए मैं अब रो ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो रो ऑपरेशन क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रो ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं R1 की बात करता हूँ तो R1 न्यू लेना है मुझे। तो स्टूडेंट R1 न्यू लेना है तो मुझे स्वाभाविक है कि R1 ओल्ड का यूज़ करना होगा। तो R1 ओल्ड में मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा 200 का। अगर मैं 200 का डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये ऑपरेशन तो आपका कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ आप R2 न्यू की बात करते हो तो R2 न्यू के लिए सबसे पहले आप लिख दो बाय डिफ़ॉल्ट R2 ओल्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब R2 ओल्ड में से क्या माइनस या प्लस करें, तो माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे, अब चूंकि ये तो 1 है तो इसमें माइनस कितना करेंगे, R2 ओल्ड माइनस R1 न्यू। तो R2 ओल्ड कितना है यहाँ 1, और ये तो 1 हो जाएगा जब हम 200 का डिवाइड करेंगे। तो ये आप क्या लिखोगे R2 ओल्ड माइनस R1 न्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड रो, इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते तो देखिए R3 न्यू। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि R3 न्यू तो मतलब R3 हो गई आपकी ओल्ड और माइनस चूँकि 40 है। तो अब इसमें 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 40 R1 न्यू। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारी पूरी तरह से ये आपका क्या हो गया, ये हमारा ऑपरेशन हो गया। तो हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। अब नेक्स्ट टेबल बनाने से पहले स्टूडेंट आप देख रहे हो कि देखिए अब जो कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस तो करे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एंड ऑफ द सॉल्यूशन ये सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल है क्या है एलिमिनेट हो जाएंगे। बट हम देखते हैं कि भी एलिमिनेट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल वेरिएबल तो यहाँ पर एलिमिनेट हो ही रहा है, किससे, क्योंकि देखिए पाइवट एलिमेंट कितना मिला है आपका ये 200 पर। तो 200 की लाइन में ये x1 है और ये कितना है 4। तो x1 और 4 किसको रिप्लेस करेंगे a1 और m को। तो ये आपका नेक्स्ट टेबल में जब हम a1 की जो वैल्यू है ना यहाँ पर डैश डैश करेंगे और a2 और a3 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तब हम करते हैं। तो स्टूडेंट वापस से अब हम जो टेबल बना रहे हैं उसको नाम दिया टेबल 2। अब टेबल 2 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो मिनिमम रेशो के थ्रू हमने पाइवट एलिमेंट किया और ऑपरेशन परफॉर्म करा। अब नेक्स्ट टेबल बनानी है। तो ये हो गया आपका CB
अब मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख देता हूँ। ये हो गया बेसिक वेरिएबल, ये सॉल्यूशन वैल्यू, ये है आपका x1, x2, s1, s2, s3, a1, a2, a3। क्लियर। और उसके साथ में अब देखिए रिप्लेस क्या हुआ आपका, ये हुआ a1। तो a1 किससे रिप्लेस हुआ, तो ये रिप्लेस हुआ स्टूडेंट आपके x1 और 4 से। बाकी a2 और m ये एज इट इज़, a3 और m ये एज इट इज़। अब स्टूडेंट देखिए हमने रो 1 में ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो आप अब मुझे उम्मीद करता हूं कि मुझे ज़्यादा डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो लास्ट के न्यूमेरिकल में रो ऑपरेशन परफॉर्म किया था वहाँ से आपको काफ़ी कुछ तक पता हो गया होगा। अब ये कितना देख रहा है 4000, तो यहीं से देख लेते हैं। R1 न्यू चाहिए, तो R1 न्यू में हम क्या करेंगे 1/200 से डिवाइड कर देंगे। तो किस में डिवाइड कर देंगे, R1 ओल्ड में। तो ये R1 ओल्ड है तो इसमें डिवाइड करा 200 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4000/200। तो ये हो जाएगा हमारा 20। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब 200 डिवाइडेड 200 दैट इज़ 1, 100/200 दैट इज़ 1/2। ये हो जाएगा -1/200, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब चूंकि a1 है ये तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि a1 किसको रिप्लेस कर, a1 और m किससे रिप्लेस हुआ, x1 और 4 से। तो हम यहाँ पर डैश, यहाँ पर भी डैश और यहाँ पर भी डैश लिखेंगे। ओके, a2 कितना हो जाएगा 0, a3 कितना हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं हमारी, ये ऑपरेशन तो काफ़ी इजी था, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको 200 का डिवाइड ही करना है। अब R2 न्यू की बात करें स्टूडेंट, अब R2 न्यू की बात करेंगे स्टूडेंट। तो R2 न्यू में क्या करना है कि R2 न्यू जो ये है, जैसे कि आपका एग्जांपल ये है कि आपका यहाँ पे दे रखा है 50, तो R2 न्यू, तो R2 न्यू के लिए R2 ओल्ड, तो R2 ओल्ड कितना है 50 है। तो 50 माइनस R1 न्यू, तो ये न्यू आया आपका कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ तो आपको समझ में आते जाएगा। और ये तो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और ये जो है आपका कितना है 2, तो आप वैसे भी समझ सकते हो यहाँ पे कि कैसे होगा ये। तो देखिए अगर हम मैं यहाँ पर जैसे कि ये इसकी R2 की बात करता हूँ, तो R2 में ये कितना है 2 है। तो देखो यहाँ से सिस्टमेटिक, तो R3 न्यू, तो R2 न्यू चाहिए, तो R2 ओल्ड माइनस R1 न्यू, तो R2 ओल्ड कितना है 2 है, तो ये लिख दिया 2, माइनस R1 न्यू कितना है आपका 1/2, तो ये लिख दिया 1/2, तो इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 - 1/2, तो इक्वल टू कितना होगा 3/2। तो इस तरह हम यहाँ पे कितना लिख देंगे इसको 3/2। अब जैसे इसको करते हैं वापस, यहाँ पे ये कितना है, ये है आपका -1, और ये कितना है आपका, सॉरी ये 0, और ये -1/200, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा 1/200। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1, और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर है। सो अब हम बात करते हैं किसकी, R3। तो R3 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था R3 न्यू, तो ये क्या होता है R3 ओल्ड माइनस 40 × R1 न्यू, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये कितना दिख रखा है 1400, तो मैंने लिख दिया ये है आपका 1400 माइनस 40 × R1, तो R1 कितना आया आपका, R1 आया स्टूडेंट 20, तो ये लिख दिया 20, तो 1400 माइनस 800, तो ये कितना हो गया 600 हो गया स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 600। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये तब 0 हो जाएगा, ये 0। और अगर जब इसको हम सॉल्व करेंगे 40 माइनस, देखो 40 ओल्ड है ना, तो 40 ओल्ड मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे 40 माइनस 40, ये जो आपका R3 ओल्ड माइनस 40 × 1/2, तो आप इसको एलसीएम 40 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 ही होगा, तो लिख दिया 20। अब मैं सारे लिख देता हूँ, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/5, ये हो जाएगा आपका 0, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1, और ये तो डैश था ही, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 1। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको रो ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको पता ही है। रो ऑपरेशन
कैसे करते हैं ये आपको आप उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम इस टेबल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमको क्या निकालना है, जेड जे। अब जी की अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि सी जे की वैल्यू ये वही है, ठीक है, ये कॉमन है 43000 ठीक है। तो आप इसको समझ जाना कि और तो सबसे पहले जेड जे, तो जेड जे के लिए क्या है आप जानते हो, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जेड जे इक्वल टू समेशन सी बी इंटू ए आई जे। तो 1 इंटू 4, तो 4 एम इंटू जीरो एम इंटू जीरो, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 और प्लस एम इंटू 3/2 प्लस 20। तो अब जब इसका हम एलसीएम से इसका मतलब जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको एक बार और बता देता हूँ, 4 इंटू ये कितना है 1/2 प्लस एम इंटू 3/2 प्लस 20 इंटू एम, 20 इंटू एम। तब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो 4/2 मतलब ये तो हो जाएगा 2 प्लस ये 3m/2 प्लस 20, इस तरह 20m, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब मैं जब इसका 4/2 मतलब ये तो हो गया आपका 2 और प्लस अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 2m प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस सॉरी ये 3 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 43m/2 और प्लस, तो 43m/2 प्लस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 43m/2 और प्लस 2 कर देता हूँ। अब सेम इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 इंटू -1/200 और प्लस m इंटू 1/200 और प्लस m इंटू 1/5, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41m/200 माइनस 1/50। आप जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो ये इस तरह आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -m, ये हो जाएगा आपका -m, ये तो है आपका डैश, और ये हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा आपका m। अब हमको स्टूडेंट क्या करना है, सी जे माइनस जेड जे करना है। देखिए सी जे माइनस जेड जे, अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर कितना है, वही चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 4300 m, तो 4 - 4 दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका 4 - 4 0। अब देखिए 3 - 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 1 - 43m/2। अब जीरो में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -41m/200 प्लस 1/50, और ये हो जाएगा आपका m प्लस, और ये भी हो जाएगा आपका m, ये डैश, ये 0 और ये 0। सो स्टूडेंट अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसमें आपकी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको। पहले तो आप ये बताइए क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। हमें क्या चेक करना है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जीरो और सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एम के कोफिशिएंट यहाँ पर तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो हमको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू एक तो यहाँ पर ये -43m/2 और एक ये -41/200, तो ये तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ये ज़्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि -43/2 और एक है -41/200। तो ओबीसी बात है कि ये वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी आपकी, ये वाली रहेगी। अब ये जब मिनिमम वैल्यू ये रहेगी तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हमको क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे इसको पायवट एलिमेंट, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पायवट एलिमेंट। अब हम मिनिमम रेशो निकालेंगे क्योंकि जब पायवट एलिमेंट मिला है तो हमको मिनिमम रेशो निकालना है। तो मिनिमम रेशो यहाँ पे हम निकाल देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, सोल्यूशन वैल्यू अपॉन की इक्वल। तो देखिए आप मिनिमम रेशो निकालते हो तो 20/1/2, तो 20 × 2/1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। 30/3/2, तो 30 × 2/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 ×
2/3 मतलब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी ये कितना है 30 इंटू 2 मतलब ये हो गया आपका 60/3 मतलब ये हो गया आपका 20, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये देखिए आप, ये कितना दिख रहा है 600, और ये कितना है आपका, ये है आपका 20, तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है 600 और ये है आपका 20, तो 600 इंटू अपॉन 20, तो ये हो जाएगा आपका 600/20, तो ये कितना हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 30 के। अब देखिए मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है स्टूडेंट, आई थिंक ये हमारी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम रेशो का मिनिमम रेशो कितना है 20। अब देखिए एक तो ये 20 और ये वाला जो हमने लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट की है की कॉलम में, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आई थिंक ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3/2 पर। तो स्टूडेंट आपको अब कुछ नहीं करना है, 3/2 को आपको करना है 1, और ऊपर वाला जो एलिमेंट है 1/2 इसको करना है 0, और इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है 20 इसको भी करना है 0। तो अब हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट हमारी रो ऑपरेशन क्या होगी, अगर हम बात करते हैं पहले पाइवट एलिमेंट 3/2, तो हम R2 न्यू चाहिए हमें, तो R2 न्यू के लिए हमें R2 ओल्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब R2 ओल्ड में हम क्या करें, अब ये 3/2 है तो हम ऐसा कर सकते हैं 2/3 का से इससे मल्टीप्लाई करें, अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट की, अब इसको 1/2 को 0 करना है और 20 को 0 करना है, तब हम बात करते हैं R1 न्यू, तो R1 न्यू के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका R1 ओल्ड माइनस, अब देखिए ये तो 1 हो जाएगा, तो हम खाली 1/2 कितना कर देंगे, ये हो जाएगा R2 न्यू, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा है आपका R3, तो R3 न्यू आप लिख सकते हो, तो R3 न्यू, तो ये कितना हो जाएगा, अब चूंकि 20 है क्योंकि ये तो 1 हो गया है, तो R3 ओल्ड माइनस 20 इंटू R2 न्यू, ठीक है, तो 20 इंटू R2 न्यू आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको 1 करना है और इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों को क्या करना है 0 करना है। अब स्टूडेंट एक और चीज़, क्या यहाँ पे कोई चीज़ एलिमिनेट हो रही है, बिल्कुल एलिमिनेट हो रही है। अब 3/2 ये कि आपका पाइवट एलिमेंट है, अब ये जो 3/2 पाइवट एलिमेंट है तो स्वाभाविक है कि इसकी लाइन में ये x2 और 3 है, तो ये a2 और m क्या होंगे, रिप्लेस होंगे किससे, x2 और 3। तो नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट मैट्रिक्स में आप जब टेबल बनाओगे तो a2 और m पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और नेक्स्ट टेबल में हमको a2 को भी फिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर हमको खाली a3 का ही कैलकुलेशन उस समय करना होगा। तो हम देखते हैं। सो हमारी ये न्यू मैट्रिक्स टेबल है। अब सबसे पहले हम जो करना चाहते हैं वो क्या है कि हमने इसको 3/2 जो पाइवट एलिमेंट के ऊपर ये x2 और 3, तो x2 और 3 को हमने किससे रिप्लेस किया, मतलब ये सॉरी a2 और m किससे रिप्लेस होंगे, x2 और 3 से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। पहले तो ये x1 और 4 तो एज इट इज लिख देता हूँ। अब बात है a2 की, तो a2 किससे रिप्लेस हुआ, x2 से रिप्लेस हुआ, x2, और यहाँ पर m की जगह कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 भी आपका अभी एज इट इज़, ये आपका m। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब मैं जो रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो रो ऑपरेशन क्या है आपका, जो सबसे मेन फोकस वाली जो हमको R2 न्यू की बात करें, तो R2 न्यू पे हमने क्या करा, 2/3 से हमने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। अब 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करा, तो सबसे पहले आपका इसको देखें, तो 30 इंटू 2 मतलब 60/3 मतलब ये कितना हो गया आपका स्टूडेंट 20, ठीक है। अब ये हो गया आपका 0, 3/2 मतलब मल्टीप्लाई 2/3 करा तो ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे देखोगे तो 1/200 इंटू 2/3 कितना करोगे 2/3, तो ये 2/600, तो ये 1/300 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2/3, ये हो जाएगा आपका 0, a1 पे आपका डैश और यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश। अब चूंकि a2 भी एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे भी डैश कर देता हूँ मैं इस तरह। हाँ a3 का तो निकालना पड़ेगा, a3 का कितना हो गया, ये हो गया 0, ओके। तो एक ऑपरेशन तो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं किसकी, रो 1 की। अब रो 1 आपको चाहिए, तो रो 1 मतलब आपका क्या है, ये रो 1 है, रो 1 न्यू, तो R1 ओल्ड माइनस 1/2 R2 न्यू। जैसे कि मेरे को पता है कि हमको 1/2 यहाँ ऊपर दे रखा है, तो 1/2 को हमको क्या करना है, यहाँ पर 0 करना है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले हम इसकी बात करते हैं। ऊपर क्या है, ये है आपका 20, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 माइनस
1/2 और यहाँ पे कितना है इंटू 20, तो ये कितना हो गया 20 माइनस 10, सॉरी ये कितना है, हाँ 20 माइनस 10, तो ये कितना हो गया आपका 10, तो 10 आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। अब इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स को भी हमें परफॉर्म करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 0, तो ये हो गया 1। अब ये 1/2 तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब ये -1/200 था, तो इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कि -1/200 है ना, तो -1/200 अगर मैं लिखता हूँ इसको -1/200, ठीक है, और फिर अगेन -1/200, तो ये ओल्ड, और फिर ये आपका कितना है न्यू, तो इसमें -1/2 इंटू 1/300, क्योंकि 1/300 तो है ही आपका न्यू। तब आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो -1/200 -1/600, हम एलसीएम लेंगे 600, तो 2 3 6, तो मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, ये -3 और -1, तो ये हो जाएगा -4/600। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/150, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको, तो ये कितना हो जाएगा -1/150, और इसी तरह हम इसको भी करेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका 1/3। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 0, और लास्ट में आपका ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब बचा कौन सा, थर्ड ऑपरेशन R3 न्यू। अब R3 न्यू में स्टूडेंट ये हमने यहाँ पे इसको लिखा R3 न्यू, तो R3 न्यू के लिए क्या चाहिए, R3 ओल्ड -2 इंटू R2 न्यू, क्योंकि हमें सॉरी ये 20 है, ये भी कितना था 20 था, अब 20 इंटू R2 न्यू। तो अब हमें क्या है, जो मेन फोकस है कितना है 600, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 600 -20 इंटू R2 न्यू। तो R2 न्यू कितना आया था आपका, R2 न्यू आया था आपका 20, तो 20 कर देता हूँ मैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा 600 -400, तो ये कितना हो गया 20। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसको कि ये कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट, सॉरी ये हो जाएगा आपका 200 नॉट 20, क्योंकि 600 में से 400 तो कितना होगा 200, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको 200, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया 200। अब सिंपली आप यहाँ पर भी 0 है और ये 0, तो ये तो आपका 0, ठीक है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये तो 0 हो ही गया क्योंकि आपको इसको 0 करना है। उसके बाद में ये 1/5 है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करके करते हो तो देखिए यही ऑपरेशन से हम अगर हम बात करते हैं किसकी 1/5 की, तो हमने लिख दिया ये ओल्ड कितना है 1/5, ये 1/5 और माइनस कितना लिख दिया 20, जो कि फॉर्मूला में है ही, और इंटू R2 न्यू। R2 न्यू कितना है आपका, ये आपका 1/300, तो 1/300 कर दिया। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 300, तो ये हो गया आपका 60 और -20, तो ये हो गया आपका 40/300, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 2/15 हो जाएगा 2/15, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 2/15, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया 2/15। अब इधर लिखेंगे ये वाला जो टर्म्स हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, अब इसी को वापस सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट 40/3, आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, और उसके बाद में ये तो है आपका माइनस, और ये तो है आपका डैश, ये भी है डैश। अब लास्ट में जो दिख रहा है आपका ये तो 1 है और ये 0, तो इसको मैंने लिख दिया 1। तो देखिए ये टेबल भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या निकालना है, जेड जे निकालना है स्टूडेंट। क्या निकालना है, जेड जे। तो जेड जे आप यहाँ पे इजीली निकल जाएगा, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 4, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू 1 3, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसका, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, और तीनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट तो हमारा आता है ये कितना हो जाएगा -4/150 और प्लस 3/100 और प्लस 2m/15। तो मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आप इस तरह आ जाएगा 2m/15। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये आ जाएगा 2m/50 माइनस 1/60, ये इस तरह आ जाएगा। और सिंपली आप जब इसको सॉल्व करोगे 4 इंटू 1/3 प्लस माइनस तो 3 इंटू
2/3 और प्लस 40m/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40m/3 माइनस 2/3, और ये चूँकि 1 है तो यहाँ आपका -m, ये डैश और ये कितना हो जाएगा m। अब आपको क्या निकालना है, Cj माइनस Zj निकालना है। अब Cj माइनस Zj तो ईजी हो जाएगा, 4 - 4 कितना हो गया 0, 3 - 3 कितना हो गया 0। अब 0 माइनस तो ये लिख दिया मैंने -2m/50, 15 प्लस 1/60। अब 0 अपॉन तो ये 0 -40 यहाँ तो -40m/3 और प्लस 2/3 और m माइनस 0 माइनस m तो ये हो जाएगा -m, और m तो आपका एज इट इज़, और ये आपका ये भी आपका एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि सॉरी ये तो उसको तो डैश करना है, और m ये कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह ये आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको क्लियर हो गया है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट एक मिस्टेक करिए, ये माइनस m है तो ये तो माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। पर अभी भी स्टूडेंट आप देख रहे हो कि हमारा जो सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट वो ऑप्टिमल नहीं है। क्यों नहीं ऑप्टिमल है, क्योंकि यहाँ पर है ना एक m तो पॉजिटिव आ गया और ये 0 आ गया, बट यहाँ पर अभी भी m के कुछ कोफिशिएंट है तो वो नेगेटिव है। एक तो -2m है और एक आपका -40m है, ठीक है। तो अब अभी भी हम क्या करेंगे, इसकी वापस से प्रोसेस करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। तो आप देखिए -2m/15 और -40m/3। तो आप स्टूडेंट देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ना ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मतलब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है -40m/3, तो ये हो जाएगी। तो अब आपको ये क्या मिल गया स्टूडेंट, वापस से ये मिल गया की कॉलम, क्योंकि अभी भी हमारा सॉल्यूशन क्या है ऑप्टिमल नहीं है। तो आप जब की कॉलम मिल गया स्टूडेंट तो हमको मिनिमम रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशो आपको पता है सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन की कॉलम। तो आपको देखिए 10/1/3, दैट मीन्स ये आप डायरेक्ट लिख देता हूँ 30 हो जाएगा। 20/- 2/3 तो ये तो नेगेटिव आएगा तो मैं इसको डैश कर देता क्योंकि नेगेटिव तो हमको कंसीडर करना ही नहीं है। फिर आपका 200 × 15/2, तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, सॉरी 200 × 40/3, तो 200 × 3 मतलब 600/40, तो ये आ जाएगा आपका 15। तो आप देखिए स्टूडेंट आपकी यहाँ पर 30 है और एक नेगेटिव वैल्यू को तो हमने कंसीडर करा नहीं, और एक है आपका 15, तो आपकी मोस्ट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी आपकी 15। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको पाइवट एलिमेंट कंसीडर करना है। तो पाइवट एलिमेंट कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ये जो 14/3 है ना, ये आपका पाइवट एलिमेंट आ गया। तो इसको मैं यहाँ रेड पेन से लिख देता हूँ, ये पाइवट एलिमेंट। अब स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है पाइवट एलिमेंट आ गया है, तो आपको करना क्या है, इसको 40/3 है तो 40/3 को आपको क्या करना है 1 करना है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 3/40 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1। और इसके ऊपर के जो एलिमेंट है एक है -2/3 और एक है आपका 1/3, तो इनको आपको क्या करना है 0 करना है। तो उसके बिहाफ भी आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो स्टूडेंट अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो पहले मैं बात करता हूँ 40/3, इसको मुझे क्या करना है 1, तो मेरे को क्या करना है स्टूडेंट R3 न्यू चाहिए। तो R3 न्यू के लिए मेरे पास स्टूडेंट क्या चाहिए R3 ओल्ड, और ओल्ड में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 3/40। अगर मैं 3/40 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्वाभाविक है कि ये मेरू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब उसी तरह आप R2 और R1 का निकाल सकते हो। तो R1 न्यू के लिए क्या होगा स्टूडेंट, R1 न्यू के लिए हो जाएगा आपका R1 ओल्ड, और ये हो जाएगा -1/3 कितना हो जाएगा R3 न्यू, ठीक है। और उसी तरह आपका R2 न्यू के लिए अगर चाहिए तो R2 न्यू के लिए तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है चूंकि ये माइनस है, क्या है स्टूडेंट, ये है आपका माइनस। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ R2 न्यू के लिए पहले R2 ओल्ड और प्लस कितना कर दूंगा 2/3, और ये हो जाएगा R3 न्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखा लेकिन आपको यहाँ पे पता चल रहा है। इसको मैं बाद में रफ में थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ तो सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट एक और चीज़, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका पाइवट एलिमेंट क्या है 40/3, तो 40/3 के आप
जस्ट सामने देखोगे 40/3 के जस्ट सामने देखोगे तो ये कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है x2 और ये कितना है आपका 0। तो ये जो a3 है ना और m ये अब कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, किसके रिप्लेस में, h2 और 0 रिप्लेस कर देंगे a3 और m को। तो आप जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो a3 और m आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये h2 हो जाएगा और m की जगह क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। तब हम टेबल बनाते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारी टेबल नंबर 4। अब टेबल नंबर 4 में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सी की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए x1 तो आप एज इट इज़ लिख देते हो 4, x2 लिख देते हो आपका 3 और a3 जो कि रिप्लेस हो गया किससे, s2 और आपके 0 से। अब आपका मेन फोकस किस पे है, 40/3, मतलब इसको आपको क्या करना है, 1 करना है। तो आप जब यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाली। तो हम यहाँ पे कितना है, ये 200, तो मैं लिख देता हूँ 200 ओल्ड इंटू 3/40, तो 600/40। अगर 600/40 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो कितना आ गया ये 15। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट 15 और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ओके। और ये कितना हो जाएगा 2/15 मल्टीप्लाई 3/40। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आपका जो अप्रॉक्सीमेट आएगा स्टूडेंट 1 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, इसको तो आपको 1 करना है और ये हो जाएगा आपका -3/40, ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि ये a1 a2 a3 तो आप कंप्लीटली क्या हो गए, आपके एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड ऑफ द सॉल्यूशन पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे बीगेम की प्रॉब्लम अगर होगी तो, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया। अब सेम हम इसके लिए रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो रो ऑपरेशन तो आपके दिख रहे हैं, R1 न्यू R1 ओल्ड -1/3 R3 न्यू। तो अब आप जब इसको परफॉर्म करोगे तो ये आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको उम्मीद हो कि समझ में आ गया होगा। 30, ये आपका 0, ये आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 1/100, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा -1/20। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो आप इसको देखना तो यही वैल्यू आएगी आपकी। उसके बाद ऊपर वाले में देखेंगे तो ऊपर वाले के लिए रो क्या है, ये तो R2 के लिए करी थी, ठीक है, सॉरी R2 के लिए करी, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था हमने, तो ये आया था। अब R1 के लिए करेंगे तो मैं इसको भी डायरेक्ट अगर करते हैं R1 ओल्ड -1/3, तो R1 ओल्ड कितना है, R1 ओल्ड है आपका कितना है 10, तो 10 -1/3 इंटू कितना है 15। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15/3, दैट मीन्स आपका 5, कितना आ जाएगा आपका ये 5। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कितना होगा ये 5। और वापस से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ 1, इसका आएगा 0, इसका आएगा 1/100 जो कि माइनस में आएगा, इसका होगा 0 और इसका होगा आपका 1/40। ये इस तरह आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस वही की हुई है, तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अगर मैं इसको करते बैठूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको यहाँ पर आप क्लियर है। अब वापस से हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ZJ की वैल्यू, तो 1 × 4 4, 3 × 0 0, तो ये आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब आएगा आपका, ये आएगा 4, ये आ जाएगा 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 × -1/100 प्लस 3 × 1/100, तो ये -1/100 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका -1/20। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो स्टूडेंट आपका ये -1/20 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी -1/20, आप देख सकते हो, तो ये लिख दिया मैंने 1/20। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो फाइनल काम क्या है आपका CJ - ZJ। अब स्टूडेंट अब क्या आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आपकी ऑप्टिमल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, जैसे कि वापस 4 3 0 0 0
एम एम एम। अब देखिए 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 1/100 दैट मीन्स 1/100, 0 और 0, 0 माइनस 1/20 मतलब ये हो गया आपका 1/20। तो देखिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है ना, अब क्या हो गया, ऑप्टिमल हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है, आपका ऑप्टिमल है। अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है, x1 की कितनी आई है 5 और x2 की कितनी आई है 30। तो x1 की है आपकी 5 और x2 की है 30। आप इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हो। तो अब हम करते हैं इसको आगे का प्रोसेस। सो स्टूडेंट आप देख रहे हो x1 की वैल्यू कितनी है 5 और x2 की वैल्यू कितनी है 30। अब चूंकि ये जो x2 और ये जो 15 वैल्यू है ना, ये तो आपकी सरप्लस वेरिएबल की वैल्यू है और ये की क्या है, आपके अनयूज रिसोर्सेज है, इसका आपके किसी प्रॉफिट या कॉस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो वैसे भी हम 0 इंटू सरप्लस वेरिएबल या 0 इंटू स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो इसको तो हमको कंसीडर नहीं करना है। हमारा मेन फोकस रहेगा x1 और x2। और चूंकि a1 a2 और a3 ये तो आपके पूरी तरह से क्या होंगे, एलिमिनेट हो गए। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 5 और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है हमारे पास 30। अब हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जेड मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 30। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 90, तो ये आ गया 110। ठीक है, तो जेड मिनिमम की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई 110। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पर पूरी तरह से कम्प्लीटली समझ में आ गया। तो बिग गेम का एक और हमने सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो हम आपके डाउट का पूरी तरह से जवाब देंगे। और स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें ताकि इसके जो नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।